टेक्नोलॉजी या इत्तलाती टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, लेकिन सीधी सीधी बात यह है वो इंफॉर्मेशन या वो इत्तला जो आपको किसी मशीन के ज़रिए हासिल होती है, चाहे वो तहरीर हो, चाहे वो पीडीएफ फॉर्मेट हो, चाहे तहरीर वो अक्स साकिन हो या अक्स मुतहर्रिक हो, फोटो या वीडियो वो हो, वो सब की सब उसमें आ जाती हैं। रिसर्च में जैसे हमारे उर्दू वालों को आमतौर से फ़ोटो का इस्तेमाल नहीं करना होता या बहुत कम करना होता है। हमारा जो भी काम है वो तहरीर से होता है, लिहाजा हमारा काम ज़्यादातर तहरीरों से होता है। इत्तलाती टेक्नोलॉजी में जो मवाद दस्तयाब है इंटरनेट पर, उसमें आज 1,25,000 उन्वान के तहत विकिपीडिया पर बहुत सारी चीज़ें दस्तयाब हैं। उनकी एक कमज़ोरी ये है कि वो सब की सब UTF-8 फॉर्मेट में है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको कंप्यूटर या इंटरनेट के ज़रिए मिलती है वो या तो UTF-8 फॉर्म में है या वो फोटो के फॉर्म में है। अब इसकी वजह से क्या है कि हमारा जो उर्दू का तालिब इल्म है, अगर वो उतना फेमिलियर कंप्यूटर से, लैपटॉप से नहीं है कि वो उसको कैसे इस्तेमाल करे, क्योंकि हम लिखने के लिए इन पेज का इस्तेमाल करते हैं और इन पेज की कंपैटिबिलिटी जो है विंडोज 10 जो भी है 10 है या उसके आगे का वर्जन है या उससे पहले का, तो उसमें बहुत सारे इशूज हैं कि इन पेज कब आपका साथ छोड़ दे, धोखा दे दे, कोई भरोसा नहीं है। लिहाजा हमें वो चीज़ें जाननी चाहिए कि हमारा काम कहाँ कहाँ से हो सकता है, जहाँ से हमें आसानी हो सकती है। अब यहाँ पर उसकी इकसाम दी हुई है: तहरीरी, सौती, फोटो, वीडियो, कसीर मकसदी, तहफ़्फ़ुज़कारी, तबादला, नक़ल, बाद इस्तेमाल। 50 तरह की चीज़ें हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। अब यह है कि अगर फोटो है या वीडियो है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, उसकी भी सहूलत जो है मौजूद है हमारे पास। इंटरनेट को उर्दू में जालिबैन कहते हैं और जालिबैन दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है। जैसे इंटरनेशनल और नेटवर्क मिला करके इंटरनेट बना हुआ है, इंटरनेशनल और नेटवर्क मिला करके इंटरनेट बनाया गया, उसी तरह से उर्दू में नेटवर्क यानी जाल का और इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी होता है, तो वहाँ से जाल लिया गया, जालकार से जाल, और बैनुल अक़वामी का बैन वो मिला करके जालिबैन बनाया गया, जिसका मतलब इंटरनेट है। इसी तरह से ये कुछ इस्तिलाहात, गश्ती फ़ोन और कीबोर्ड को कलीदी तख्ता कहते हैं। अब इसके लिए यह है कि कंप्यूटर में अगर आप डायरेक्ट विंडोज में लिखना चाहते हैं तो आपके पास नूरी नस्तालिक, जमील नस्तालिक, अलवी नस्तालिक कोई भी एक फॉन्ट रहेगा तो वो उर्दू के इन पेज फॉन्ट से बिल्कुल सिमिलर होगा। आपको इन पेज की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली जो है कंप्यूटर में उर्दू लिख सकते हैं, ये सहूलत मौजूद है। अब ये उर्दू में कहाँ से आपको किताबें PDF फॉर्मेट में या सॉफ्ट फॉर्म में मिल सकती हैं, ये कुछ लाइब्रेरियों के वेबसाइट दिए हुए जहाँ से आप फ्री में किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें वर्ड ई-बुक लाइब्रेरी है और इसमें किताबोसुन्नत.com, यहाँ पर उर्दू की बेशुमार किताबें हैं, किताबोसुन्नत ई-बुक लाइब्रेरी। इसके अलावा इसमें पिंटरेस्ट नहीं है और गुडरीड्स.com भी नहीं है, तो वो गुडरीड्स से भी आपको बहुत ज़्यादा किताबें उर्दू की वहाँ दस्तयाब है, वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो भी मवाद आप इंटरनेट से हासिल करते हैं, ये मेरे ब्लॉग पर ये पूरी स्लाइड वहाँ पर आपको मिल जाएगी, वहाँ पर मौजूद है। इंटरनेट से हासिल किए गए मवाद का एक तरीका है कि आप उसका रेफरेंस या हवाला कैसे देते हैं या कैसे देना चाहिए, पूरा आपको जो है यहाँ जैसे 3 हवाले दिए हुए हैं कि आप जहाँ से उठाते हैं वो पूरा हवाला, ताकि कल को जब आपको कोई प्लेजरिज्म चेक करना चाहे या निशानदेही करने के लिए कोशिश करता है, तो वो यहाँ पर जा करके फौरन चेक कर लेगा कि हाँ यहाँ पर ओरिजिनल चीज़ें मौजूद हैं जहाँ से ये लिया गया है। इसलिए आप जब भी इंटरनेट से जो भी मवाद लें तो उसका पूरा जो है वेब एड्रेस पूरा दें, उस पेज का खास तौर से जहाँ से आपने लिया है वो उसूल में है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो धोखाधड़ी के जुमरे में आ जाएगा। यहाँ भी इसी तरह से जैसे गुबार खातिब blogspot.com
ये .in है। तो अब ये गुबार खातिर का जहाँ भी आप जब चाहें जाकर के इस ब्लॉग स्पॉट पर गुबार खातिर का जो भी चाहिए वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। पेज नंबर 22 वहाँ पर जैसे दिया हो तो उस ब्लॉग से वो सफर नंबर 22 से हासिल किया गया। अब यह है कि फॉन्ट जो है यूनिकोड या UTF-8, यही दो इन पेज में विंडोज में जो भी फॉन्ट है यही दो फॉर्मेट है उसका, या तो उसको यूनिकोड कहते हैं या UTF-8 कहते हैं, इसी फॉर्मेट में होता है। अगर आपको वो टेक्स्ट जो है वो मतन जो आपको इंटरनेट से हासिल हुआ है, अगर आप हवाले के तौर पर 5 सतर 7 सतर या 3 सतर देना चाहते हैं तो इन पेज में वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं होगा। इसलिए आपको ये जरूरी है कि आप उसको कहीं से या तो ऑनलाइन उसको आप जो है UTF-8 से इन पेज में कन्वर्ट कर लीजिए, या अगर आपको अपना कुछ पब्लिश करना है तो इन पेज से UTF-8 में कन्वर्ट करके आप डाल सकते हैं। इसके लिए पंजाबी यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है, वहां से आप जाकर के UTF-8 को इन पेज में ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वो नहीं है तो उसका एक कन्वर्टर आता है, अगर मेरा ठीक चले तो मैं बताऊंगा। ये देखिए उर्दू लिखा हुआ है, ये जो उर्दू लिखा हुआ है ये कन्वर्टर है। यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट हम डालेंगे तो वो हमें इन पेज में कर देगा, या इन पेज का होगा तो UTF-8 में, दोनों का कन्वर्टर ये मौजूद है। देखिए यहाँ पर वो बता रहा है कि ये भी है ये भी है। ये चीजें आपके लिए आसानी का सबब हो सकती हैं, आप थोड़ा सा इससे अपनी फैमिलियरिटी बढ़ा दीजिए। यहाँ से ये कन्वर्टर के वो कन्वर्टर्स के नाम ये लिखे हुए हैं, जहां से आप जो है UTF-8 से इन पेज में या इन पेज से UTF-8 में जाकर के ले सकते हैं। ये नीचे जो learnpunjabi.org है ये ऑनलाइन मौजूद है, आप चाहे दिन में रात में चाहे जब इस्तेमाल कर लीजिए इसका, या फिर आपको वो ऊपर जो 3 कन्वर्टर लिखे हुए हैं वो आपको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल करना होगा। इसी तरह से ये वो थे इन पेज से यूनिकोड, ये जो है यूनिकोड से इन पेज कन्वर्टर है, ये आप इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। ये इससे आपको जरूरत नहीं है। ये अगर आपको ट्रांसलेशन की जरूरत है उर्दू से अंग्रेजी या अंग्रेजी से उर्दू का, तो ये stars21.com जो है ये सबसे अच्छा तर्जुमा फराहम कर रहा है फिलहाल। इसके अलावा नीचे पाक ट्रांसलेशन है, वो लोग भी उसी तरह की चीजें फराहम कर रहे हैं, लेकिन मशीनी तर्जुमा पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, उसको आपको मैनुअली जाकर के ठीक करना होगा। उसकी वजह है कि जहां पर प्रॉपर नाउन होगा, आप खास तौर से याद रखिए कि प्रॉपर नाउन को समझने में उससे गलती होगी। अब उसमें श्रीनगर, तो अगर वो श्रीनगर लिखा हुआ तो वो श्री को भगवान बना देगा, खुदा बना देगा, और नगर को तो खुदा नगर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि प्रॉपर नाउन में जैसे हैदराबाद, तो हैदर प्रॉपर नाउन हो गया, आबाद का मतलब बसा हुआ, हैदर बसा हुआ। ये मशीनी तर्जुमे में ये खराबी है कि वो यही करती है। नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन NER का काम उस पर हो रहा है, लेकिन अभी वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये भी हैंडल किसी तरह से हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों से आपको ये थोड़ा सा उर्दू का इमला का जो मसला है मशीनी तर्जुमे में ये प्रॉब्लम करता है। जैसे हामिद आया और चला गया, इसमें कहीं पर स्पेस नहीं दिया गया है, ये पूरा का पूरा एक लफ्ज है। कंप्यूटर की जबान में ये है कि 2 स्पेस के बीच में, 2 खाली जगहों के बीच में जो कुछ है कंप्यूटर उसको एक लफ्ज तस्लीम करता है। उर्दू में 2 तरह के मसाइल हैं, एक ही लफ्ज स्पेस के साथ लिखा जाता है, जैसे ताज महल, सेहत मंद, तो वो 2 अलग अलग होकर के एक समझा जाता है, और कुछ ऐसे हैं कि वो एक होकर के भी 2 जैसे होते हैं। अब इसमें जो है स्पेस न होने की वजह से ये पूरे के पूरे को एक लफ्ज तस्लीम करता है कंप्यूटर, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको मशीनी तर्जुमे से फायदा उठाना है तो ये याद रखना है, जो अलिफ दाल डाल रे रे जे वाव ये जो है, इनके बाद आप स्पेस नहीं देंगे तब भी वो एक दूसरे से नहीं मिलेगा। लिहाजा क्या ये और नून इसमें क्या सही इमला सही लिखा हुआ है। अच्छा, जैसे मेरा नाम है परवेज अहमद, ठीक है, तो अगर मैं परवेज को कैसे लिखूं, ये से लिखूं या बड़ी ये से लिखूं,
कंप्यूटर में वो दोनों को जो है एक ही जैसी शक्ल में तब्दील कर देता है, लेकिन मैं हमेशा बड़ी ये से लिखता हूँ। परवेज है मेरा नाम, परवीज नहीं है। अगर मेरा नाम परवीज होगा तो मैं ये से लिखूंगा, परवेज है इसीलिए बड़ी ये से लिखता हूँ। मैं जो है बेसिकली उर्दू वाले मीम ये नून गना लिखते हैं, वो मी होता है। तो कंप्यूटर जब उसको ट्रांसलेट करेगा तो मुमकिन है कि मैं और मी में उसको गड़बड़ी हो, तो फिर गलत जवाब दे देगा। अब ये मैं जो है वो कंप्यूटर को समझाने के लिए उस तरह से लिखा हुआ है, बाकी और कुछ नहीं। अब इस जुमला जो है हामिद आया और चला गया, अब इसका जो है सर्फी तज्जिया। ये तो सबको मेरे ख्याल में पता ही है कि सर्फी तज्जिया क्या है। अब ये नाहवी है। जुमला, एक जुमले में एक या एक से ज्यादा फिक्रे हो सकते हैं, एक फिक्रे का भी जुमला हो सकता है। तो उसी हिसाब से जब हम किसी जुमले का सर्फी तज्जिया करते हैं तो उसमें हमारा मुताला जो होता है वो लफ्जों की हद तक महदूद होता है, लेकिन जब हम सर्फ से नहव की तरफ जाते हैं तो वहां पर हमारा टारगेट जो है लफ्ज खत्म हो जाता है। फिर हम वहां पर फिक्रे को और जुमले को देखते हैं और फिर उसके हिसाब से उसकी नौइयत तय करते हैं। अब यहाँ पर जैसे हामिद आया, हामिद इसमें फिक्रा हुआ, वो फेली फिक्रा हुआ, और हरफ अत्फ है जो दो लफ्जों, दो जुमलों, दो फिक्रों को मिलाने का काम करता है, लिहाजा वो अत्फी फिक्रा हुआ। और उसी हिसाब से चला गया इमदादी फेल है, तो वो मिला करके एक फिक्रा हुआ, चला गया इसलिए वो फेली फिक्रा हुआ। तो इस तरह से एक ये है कि ये उसकी दानिशमंदी का सबूत है। अब आपके सामने उसका सर्फी तज्जिया है और फिर उसके बाद नाहवी तज्जिया है। तो इसमें ये सिर्फ इसका मकसद ये है कि जब हम जबान कोई लिखते हैं या हम जब जुमले लिखें तो आपकी तवज्जो, हम जब कोई जुमला लिखते हैं तो हमसे ये तवक्को की जाती है कि हम उस जुमले में जो हर्फ आए हैं, जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, हम उनके बारे में पूरा इल्म रखते हैं कि हमने उसको कैसे इस्तेमाल किया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसमें धोखा होगा। और लफ्ज जाहिर है कि एक ही होता है, लेकिन जुमले में उसका इस्तेमाल कैसे किया गया, किस तरह किया गया, तो उसके हिसाब से उसकी नवैयत या कवायदी हैसियत बदल जाती है। पता नहीं इसमें है वो कि नहीं है, छोड़ो इसको। बहरहाल मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। जैसे और है, और का लफ्ज बुनियादी एतबार से दो फिक्रों, दो जुमलों, दो लफ्जों को मिलाता है हरफ अत्फ है। हरफ अत्फ में या, और, मगर, लेकिन ये सब हरफ अत्फ है जो दो जुमलों को मिलाते हैं। और की बुनियादी हैसियत हरफ अत्फ है, कंजंक्शन है वो। लेकिन जब गालिब इस्तेमाल करता है, कहते हैं कि गालिब कहे अंदाजे बयां और। अब ये हरफ अत्फ रहा या नहीं रहा? हामिद और साजिद एक साथ घर से गए, ये हरफ अत्फ है, प्योर है। अब किसी और की बात करते हैं। अब यहां पर और की क्या हैसियत हुई? अब किसी और की बात करते हैं, वो थर्ड पर्सन हो गया। और की ग्रामेटिकल कैटेगरी क्या हुई? नाउन है। अगर आपको नाउन में डाउट है तो उसके बाद जो की पोस्ट पोजीशन जो की आ रहा है वो उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी डिसाइड कर रहा है कि ये यही है। इसी तरह से मसला और भी भड़का, इंटेंसिफायर। उर्दू वाले क्या कहेंगे? जो आपके जज्बे की शिद्दत को बता रहा है। मसला और भी भड़का, और थोड़ा खाइए, है ना, हरफ ताकीद है। तो हमारे यहाँ तो तरकीबों का ही बड़ा मसला है कि वो है कि नहीं है, और है तो कैसे है। तो ये चीजें जब आप इस्तेमाल करें तो ये याद रखिए कि डिक्शनरी में पिछले दिनों एक साहब ने वहाँ पूछा था कि इसका लफ्ज जो है अफसाने का जो मतलब डिक्शनरी में दिया हुआ है वहाँ लिखा हुआ झूठ। अफसाने का जो मतलब लुगत में है वो है झूठ, लेकिन अफसाना खूब चल रहा है तो इसका मतलब झूठ चल रहा है। तो कभी भी लफ्ज के जो मानी होते हैं वो लुगत से तय नहीं होते, बल्कि राइटर ने उसको कहाँ किस तरह से इस्तेमाल किया है।
वो हाँ सेंटेंस में उसका इस्तेमाल कैसे किया गया है उसके हिसाब से वो तय होगा कि ये क्या मानी रखता है। इसलिए कि जब वो एडजेक्टिव होगा तो उसका कुछ और मतलब होगा, और जब वो इंटेंसिफायर होगा तो उसका कुछ और होगा। तो जहां पर जैसे इस्तेमाल हो गया उसी के हिसाब से उसको समझिए। जैसे पाव भर मिर्ची दीजिए, तो भर क्या है? अंग्रेजी वाले बोल दो यार। क्वांटिफायर है ना। तो भर यहाँ पे जैसे 5 नफर भेज दीजिए, है ना। तो ये जो चीजें हैं ग्रामर की, हमारे उर्दू वालों में खास तौर से थोड़ा सा बच्चे जब लिखते हैं तो वो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वो कहाँ पे क्या लिख गए। तो अप्रोप्रिएट लफ्ज, बिल्कुल सटीक लफ्ज जो है इस्तेमाल करिए, ताकि मानी की जो तरसील है, तरसील में कहीं पर कोई कोताही न हो, वो उसी तरह से आप बरतिए। ये असल में मेरा रिसर्च और रिसर्च के क्या तहकीक और तहकीक के तरीक़ाकार पर मेरा पीपीटी बना हुआ है। मैंने बनाया था पिछले साल, लेकिन मैंने कल रात में जाकर के बहुत तलाश किया, वो नहीं मिल रहा। तो ये थोड़ा सा आपको ऐसे ही ओरिएंटेशन के तौर पर दे दिया कि ये चीज़ें हैं। लिखने पढ़ने के ताल्लुक से जो भी स्कॉलर हैं, चाहे यहाँ के हों चाहे वहाँ के हों, उसके लिए जब भी आपको मौका मिले या कोई ज़रूरत हो तो यहाँ पर जो भी असातिज़ा हैं आप किसी से भी मशवरा कर सकते हैं। उसके लिए आप जब चाहें आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मैं सबसे पहले अब जो है आप लोगों की मेहनतों का सिला जो है हमारे पास और